यस। नहीं आना चाहता, आजा मेरे पास आएगा देखना। हाँ आजा। कहाँ जा रहे हो? अच्छा ये तो कुछ हो रहा बहुत। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? अच्छी तरह बच्चों की तो ऐसी होती है ना, बच्चे तो ऐसे पहन के अट्रैक्ट करते हैं खुद को। भाग रहा है वो नागे हल्का है ना, और ये बनियान पहन के घूम रहे हो तुम। तो चंदा मामा करवा चौथ के बाद तो अलग ने, और ये चंदा मामा। आज मेरा डे ऑफ है तो मैंने आपको पहले डुगू को घूमते हुए दिखाया, और अब मिस्टर बोझ घूम रहे। बोयो बस पुपू टाइम, तो थोड़ा प्राइवेट मोमेंट है इसका। तो यहाँ पे पर सन्नाटा हुआ पड़ा है, हल्की हल्की सी ठंड आ रही है क्योंकि, और ये है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और आज है शनिवार। मेरा और डुगू का खाना हो गया है। राजा ऑफिस गए हुए हैं, पीछे गाना चल रहा है। इसे पता रिमोट फेंक दिया है बेडरूम से, पता नहीं कहाँ फेंका, मेरे को मिल नहीं रहा वॉल्यूम डाउन करने के लिए। बाकी यहाँ पे खेल रहे हैं। मैं ना दिवाली की थोड़ी सफाई शुरू कर रही हूँ, और मैंने अपनी वाली नाइटी पहनी हुई है, और इसको ना यहीं पे थोड़ा खेलने देंगे, क्योंकि अगर ये खेलता रहेगा तब तक हमारा जो काम है वो होता रहेगा। किसी इसके घर में दिवाली की क्या बोलते हैं, सफाई शुरू हो गई। तो डुगू तो डुगू के उठने से पहले मैंने ना झाड़ू लगा दी थी, और बर्तन थे वो कर दिए थे। रसोई थोड़ी सी बच्ची, आपको पता है बर्तन मांजते मांजते आज 15 तारीख है और मेरी मेहंदी पूरी छूट चुकी है। और जब मेहंदी छूटती है ना तो आपका हाथ फटने लगता है, वो सबसे गंदा आपको फील होता है। तो मैं ना तब से क्या बोलते हैं क्रीम लगाने में लगी हुई है। मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है ये हथेलियों पे स्पेशली। मेरे को लग रहा है या तो निकल जाए, क्योंकि बर्तन मांज रही हूँ ना तो उससे वो रहा है। तो चलिए, इसको मैंने ना बहुत सारा दलिया खिला के रखा हुआ है, अभी से थोड़ी देर में नहलाने जाऊँगी। टंकी का पानी ना इस टाइम पे हाफ क्लीन हुआ है, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकले हैं, और लाइट आ रही है बहुत अजीब सी। तो मैं सोचा डुगू को पहले नहला दूँ, क्योंकि अभी धूप है, फिर धूप चली जाती है, क्योंकि ठंड आएगी अब धीरे धीरे। तो जो रात है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। और ये यहाँ पे खेल रहा है। डू बेटा, पापा 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 पापा। तो चलिए मैं इसको नहला रही हूँ, और फिर जो आगे का काम है वो निपटाते। धूप निकली पड़ी है, अभी क्लियर है मौसम, बारिश की कोई भी आशंका नहीं है। हेलो, तो अद्विक नहा लिया है, इसके मेरे को हेयर वॉश करने थे, हेयर वॉश हो गए हैं, और अभी ये खेल रहा है। तो ना इसको ना क्या बोलते हैं, अब मैंने पूरे कपड़े बना दिए हैं अभी फुल, लाइक ऊपर नीचे, क्योंकि शाम में ना हल्की हल्की सी ठंड आने लगी और बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और ये देखिए क्या कर रहा है, इसे सारी बॉल गार्डन में फेंक के रखी है नीचे, वो गया। ये क्यों कर रहे हो? तो मुझे इसका ना टॉवल धोने डालना है, मैं दोनों चीज़ें धोने डालूँगी। दो बेटा, मत फेंको नीचे, कौन लाएगा? तो राजा ऑफिस से आते टाइम लेके आएंगे। चलो, अरे बाप रे, नो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। तो मैं जा रही चाय बनाने, मैं भी जा रही थोड़ा चेंज वेंज करूँ जाके, मेरे भी कपड़े गीले हो गए, पर मैं पहले चाय बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं बाथरूम में गई तो ये भी बाथरूम में आएगा। चलो बेटू, मम्मा जा रही है चाय बनाने। तो मैं अभी आ गई हूँ चाय बनाने। यहाँ पे मुझे बर्तन जो है वो लगाने हैं। मेरे को कपड़े धोने लगा के रखे हैं, पर वो कपड़े मैं निकाल नहीं पा रही हूँ जाके, क्योंकि
मैं जहाँ जा रही हूँ मेरे पीछे 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 जा रहे हैं। और अभी ये यहीं पे लगा हुआ है। और आपको पता है डुगू की हाइट पड़ गई है। मैं अब इस वाली गैस पे खाना बनाना अवॉइड करूँगी अगर ये रसोई में है, क्योंकि कल मैंने सिर्फ कढ़ाई रखी थी एंड इसने सिर्फ टच कर ली थी कढ़ाई। मतलब पहले इसका हाथ यहाँ तक आता था, अब यहाँ तक आता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं चाय नहीं बना रही हूँ, पीछे वाली गैस पे जो चाय है वो बना रही हूँ। मेरा घर जो है ना बहुत बुरी हालत में हो रहा है। तो अभी मैंने सफाई करना शुरू किया, दिवाली की इसने मेरे पैर पे कटोरी मार दी। बड़ी मुश्किल है यार एक चाय बनाना, ये बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए फिलहाल, क्योंकि ना बच्चे के साथ आपको लगे रहना पड़ेगा। और अगर मैंने थोड़ा भी ज़्यादा ध्यान दिया ये अपने आप को हर्ट कर सकते हैं। मैं अदरक का दलिया रखा हुआ है, मैं सोच रही थोड़ी सी दाल बना लूँ मैं मूंग की, और मूंग दाल और रोटी और चावल वगैरह बना, थोड़ा खाने की तैयारी भी साथ साथ कर रही हूँ। मैं जो कुकर है वो मैं खाली कर रही हूँ। एक्चुअली पता है ये व्लॉग बहुत बड़ा था, मैंने फिर भी इसे चॉप कर दिया है। और अगर मैं ये व्लॉग पूरा डालती तो ये व्लॉग अराउंड 40 मिनट के आसपास जाता। तो यहाँ पे जो दाल है वो मैं डाल रही हूँ फॉर वॉशिंग, और उसके बाद मैंने दाल चढ़ा दी थी। यहाँ पे मैं डुग्गू के साथ आ गई थी और मैं चाय पी रही हूँ। तो जो चाय का टाइम रहता है ना, मुझे पता नहीं यार बहुत अलग सा अजीब सा लगने लगता है कि बहुत थकावट होने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं काम जो है वो काफ़ी हो गया। अभी एक्चुअली में सबको पता है दिवाली एक ऐसा त्यौहार रहता है जब सब सफाई करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो ब्लॉग में आपको आगे दिखेगा थोड़ा थोड़ा है। राजा कह रहे थे दिवाली के बाद 11 आती है, 11 दिन बाद, तब तो तुम्हारी सफाई हो जाएगी। तो मेरी हाउस हेल्प आ जाएगी 2-3 दिन में, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। जो मेरी गई हुई है ना वो, तो उनकी जो पोती है अब उन्हें जॉइंडिस हो गया, जो भी अब जस्ट न्यू बॉर्न है, तो इसीलिए वो भी हॉस्पिटल में ही है। तो यहाँ पे अद्विक और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे, और उसके बाद ना चाय के बाद मैं अद्विक को सुला दूंगी। तो यहाँ पे ये करीबन 1.5 घंटा सोया, बहुत अच्छे से सोया था, तो मैंने सुला दिया। फिर मैं जाऊँगी बाहर कुछ काम करने। तो अभी अद्विक सोया हुआ है, तो ना मैं थोड़ा सा बरामदे में ब्लीच डाल रही हूँ, और कपड़े मैंने धोने के लिए और लगा दिए, उस रूम से निकालने। तो जितने कपड़े हो सकते हैं उतने कपड़े मैं डाल के निपटा के सब करके फ्री होना चाहती हूँ। तो मैंने ना ये ब्लीच मंगवाई है, 1 किलो का है। इसमें 100 ग्राम के पता नहीं कितने पैकेट आए हैं यार, 15 रुपये का लिखा है इसमें। तो मैंने आई थिंक 198 या समथिंग रुपये का मंगवाया है। देखते बरामदे में डाल के काम करता नहीं करता, 1 घंटे से छोड़ना है बरामदे में डाल के। तो यहाँ मैंने बहुत गंदा रहा, मेरी हाउस हेल्प ही नहीं आई, मेरे तो सफाई ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब भी मैं यहाँ सफाई करने आती हूँ जगह रहता है तो मेरे साथ साथ आता, तो नॉट पॉसिबल। चलिए इसे डालते हैं और देखते हैं काम करते हैं नहीं करते हैं। तो मैंने बरामदे और थोड़ा सा मैंने बाथरूम की टाइल्स में एक साइड पर लगा के ब्लीच जो था वो रख दिया है। और ना मैं सिर्फ बाथरूम का रगड़ पाई और थोड़ा सा मैं वहाँ का रगड़ पाई, मैं ज़्यादा रगड़ ही नहीं पाई। तो यहाँ पे जो है मैं फ्रिज भी क्लीन कर रही थी। तो हम लोग के पास 2 फ्रिज है, एक बड़ा वाला है डबल डोर और एक है छोटा वाला सिंगल वाला। तो ये सिंगल वाले की मैट है, तो मैं मैट बिछाती हूँ ताकि जो फ्रिज है ना वो ज़्यादा गंदा नहीं होता। और उसकी जो वो ऊपर का रहता है, आप मैट यूज़ करिए यार, मैट आप 1-1 हफ्ते में वॉश करते रहिए, तो आपका फ्रिज जो है वो आप क्लीन रख सकते हैं। और 1-1 हफ्ते में जो फ्रिज है वो क्लीन भी करते रहिए, क्योंकि फ्रिज से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो यहाँ मैंने 3 मैट लगाती हूँ मैं, और 4 हैं पर 3 लगाती हूँ, एक डुग्गू नीचे से खींच लेता है, इसलिए वो वाली जो है मैं लगाती नहीं हूँ। यहाँ पे ये वाला सेक्शन भी मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कप हैं जो कि हम यूज़ नहीं करते, उन्हें मैं अलग कर दूंगी, और कुछ ऐसे कप हैं जो कि हम लोग यूज़ नहीं करते पर थोड़े अच्छे दिखते हैं, वो मैं रखूँगी। तो मैंने बहुत सारे कप अलग भी कर दिए हैं, और कुछ राजा की गिफ्ट है वो रेड वाला, और राजा का फेवरेट कप है वो गोल जिसमें स्माइली बनी है। ये मेरा खुद की फ़ोटो का है एक कप, एक है हम लोग की वेडिंग वाला कप, और ये जो है ये सरोजनी से लिए थे। और आपको पता है ये कप लीक करते हैं, सिर्फ दिखावे के कप हैं ये जो बड़े बड़े वाले। इसे मैंने राजा को एक बार दूध दिया था और ये लीक कर रहा था। मैं अब आई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कप जैसे धुल गए, तो ना मैंने ना यहाँ पे ऊपर का जो एरिया था उसे पहले मैंने जूने से मांजा, और उसके बाद फिर मैं इसे कपड़े से क्लीन कर दूँगी। तो मेरी हाउस हेल्प जो है वो इतना काम नहीं करके देती है मुझे, वो कर देगी ऊपर ऊपर से, पर एकदम सफाई से नहीं करेगी। जो आपके हाथ आप करते हो ना घर अपने हिसाब से मैनेज, वैसा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो कप है वो मैं अरेंज कर रही हूँ। धीरे धीरे जो भी खड़े खड़े वाले काम है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं करती जाऊँ, ताकि दिवाली से पहले पहले थोड़ा बहुत तो काम मैं निपटा पाऊँ। यहाँ मैंने डिनर सेट है उसकी बड़ी कटोरियाँ जमा दी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फालतू में ऐसे कप रखे हुए हैं जो कि यूज़ नहीं होते हैं, कम से कम ये कटोरियाँ जो हैं यूज़ होंगी और सामने रहेंगी ना तो चीज़ें यूज़ हो जाती है। तो हम लोग को ये लगते रहते हैं बोल, और डुगू के लिए भी यूज़ होते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिनर सेट है, पता है आपको ये, इसमें कितना येलो खाना डालो कुछ डालो, कांच का है। इसे ही मैंने वॉश कर लिया था और इसे भी मैंने लगा दिया। इसके ऊपर स्माइली वाले कप थे वो मैंने निकाल दिए, मैं अपनी हाउस हेल्प को दे दूँगी वो। तो इसको इस एरिया को मैंने फ्री कर दिया है।
यहाँ पे मैं 2 टिश्यू रोल्स लगाऊंगी वहाँ पे, और वो जो ये देखिए मेरा कप ये वाला, और एक वेडिंग वाला कप है हम लोगों का, वो भी। तो यहाँ से मैंने पूरा क्लीन कर दिया। अभी मुझे ऊपर के कैबिनेट्स जो आपको वो डोर के हैंडल्स दिख रहे होंगे वो भी क्लीन करने। और यहाँ पे मैंने ना एक क्लीन कर दिया था, जस्ट मैं दूसरा क्लीन करने वाली थी और राजा का कॉल आ गया कि अद्विक उठिए, क्योंकि अद्विक जो है वो सो रहा था उस टाइम पे। तो ये देखिए ये ओट्स हैं अद्विक ये वाले ओट्स खाता है। तो अद्विक को मैं यहाँ पे ले आई थी, तो मुझे लगा कि एक जो है उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। तो उसको गोद में लेते रखे मैंने ये वाला जो है ये भी क्लीन कर दिया। तो राजा ना इसे कैमरे में देखते रहते हैं। मैं राजा को बोलती हूँ कि मुझे ना इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं बाहर काम कर रही हूँ। तो राजा मुझे इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ ठीक है। तो आज अद्विक सो गया है 1.5 घंटे। तो मैंने ना एक स्लीपिंग म्यूजिक चलाया था बेबी का, जो कि था 2 घंटे का, ठीक है 2 घंटे का था। और मैं यही देखना चाह रही थी किस देर सो रहा था, और सिर्फ तो बहुत इत्मीनान से सोया। तो वो 1 आवर 28 मिनट्स में ये उठाया। तो जैसे ये सोने वाला था मैंने वो चला दिया था और ये सो गया उससे, और उठा भी आराम से। ये एक मिनट बेटा। तो ना मैंने ना क्या क्या कर लिया है इसके सोने पे। कपड़े मैंने कुछ वॉश कर दिए हैं, इसे कपड़े लगा के रखे हैं। चादरें वॉश कर दी, 3-4 चादरें वॉश करी। यहाँ पे ना मैंने ये वाले कप थे सरोजनी से लिए थे, ये सूप कप थे, और वो लंबे वाले वहाँ पे मैंने अरेंज कर दिए। यहाँ मैंने डिनर सेट की बड़ी कटोरी निकाल के अरेंज करी है। ये डिनर सेट की छोटी कटोरियाँ हैं जो कि मैं रख रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये वाली अभी। और यहाँ पे मैंने ना ये अरेंज किया, पहले वहाँ था। तो इसमें ना मैंने ये रखे हुए थे, ये है इमोजी वाले कप। तो ये अपनी हाउस हेल्प को दे दूँगी, ये यूज़ नहीं होता। तो मैं जितना भी सामान यूज़ नहीं होता और फालतू में घर में जगह घेरे हुए है ना, वो अलग कर रही हूँ। तो अभी ये वाला पूरा साइड जो है इसका बचा है। फ्रिज में मैंने 2 कैबिनेट साफ कर लिए थे। एक का मैंने ये ऊपर की मैट लगा दी है, अभी 2 की बची है। नीचे वाले में मैट लगाती नहीं हूँ मैं, क्योंकि अद्विक जब भी मैं फ्रिज खोलती हूँ अद्विक मैट खींचता है। तो यहाँ पे दाल जो है वो भी रेडी है, पर मैंने तड़का नहीं लगाया है इसमें। तो अभी ये भूखा है, तो मैं इसे इसकी जो स्नैकिंग है लाइक शाम का वो खिला देती हूँ। दूध पीना है क्या आपको? ठीक है शर्मा रहा है। तो कहते ऐसे उठा एकदम आराम से पूरी नींद पूरी करके उठा है। तो अभी मेरी हाउस हेल्प का कुछ नहीं पता। मैंने उसे कल फ़ोन करके कहा था कि कोशिश करो 1 घंटा निकालने की। तो एक बार वो हॉस्पिटल से आ रहा है, क्योंकि बच्चे को जॉइंटिस भी है। बच्ची पहले जो थी वो छोटी लाइक कम वेट में हुई थी, अब वो सही है, माँ के पास आ रही है दूध पीने। और जो क्या बोलते हैं जॉइंटिस हुआ है, तो फिर अभी उसे फोटोथेरेपी देते हैं ना, तो वो दे रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने उससे कहा कि मेरे पास आना शुरू कर दो 1-2 घंटे के लिए। सुबह 6 बजे आ जाओ, सुबह 5 बजे आ जाओ, पर प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसा हो रहा है राजा ऑफिस चले जाते हैं। और आपको पता है वो किसी इंसान की कदर कब समझ में आती है, जब इंसान आपसे थोड़ा थोड़ा दूर दूर रहने लगता है। तो राजा के ऑफिस में लड़के थे, तो राजा थोड़ा बहुत ऐसा रहता था कि मैं ज़रूरत तो राजा आ जाते थे। अब राजा सुबह से निकल जाते हैं और रात में आते हैं, और मैं इनको इतना मिस करती हूँ ना कि पूछिए मत। और परसों अहोई अष्टमी है, तो मुझे शॉपिंग पे भी जाना था। तो कल संडे है, संडे भी राजा को टाइम नहीं है। कल राजा संडे को बल्कि और इनका बहुत बड़ा दिन रहता है, तो संडे को भी इनके पास टाइम नहीं, तो रात में जाके करूँगी। और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना है खुद के लिए, और कि मेरा कुछ काम है, डॉक्टर से बताऊँगी आपको क्या काम है। और उसके बाद फिर मुझे अद्विक के लिए इंजेक्शन के लिए भी जाना है। तो ना बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। फिर मुझे डीमार्ट भी जाना है, मुझे बहुत सारा सामान, बहुत सारा। मैं सोच रही हूँ हॉल में कारपेट टाइप का पूरा बिछा देते हैं, जिसमें आराम से ये खेलता रहेगा, है ना। तो वही अभी बहुत सारा काम है, पर धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं काम करती हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। अभी पता है मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, और लाइक मैंने कुछ कर्टन्स मंगवाए हैं और एक बेडशीट मंगवाई है दिवाली के लिए। आप लोग मुझसे पूछते हैं मैं फिटेड बेडशीट कहाँ से लेती हूँ, तो मैं आपको वो भी बता दूँगी साथ। और यहाँ पे मैं अभी खुद पी रही हूँ छाछ, और मेरे को पता है गले में सुबह से तकलीफ थी, उसके बाद मैंने शाम में छाछ पी ली। फिर मैंने ना बीच में सीताफल भी खा लिया, और मेरी इतनी गंदी हालत हो गई, मेरे रात में फ़ीवर आ गया था। अभी मेरा गला जो है थोड़ा सा वो हो रहा है, मेरे को वही लग रहा है कि मुझे फ़ीवर फिर से ना आ जाए। और ये मेरी नाक पकड़ रहा था, तो नाक पकड़ के खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसके बाद मैं इसका जो खाना है वो मैं इसका खाना जो था वो ठंडा हो रहा था, वो खिला दूँगी। तो ये एक ना इसका शाम का स्नैक टाइम रहता है, तो डुगू का एक पूरा रूटीन में डालूँगी। पता है मेरी थोड़ी सी तबीयत ऐसी रहती है, और बहुत सी चीज़ें होती रहती है कि मेरे को लगता है कि आज नहीं डालती कल डाल दूँगी, तो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर डुगू को जो खाना है वो मैं खिला रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना खाना खाने जाऊँगी, सॉरी बनाने जाऊँगी। खाना तो पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डुगू जो है वो अपना खाना खा रहा है, और चलिए अब आगे चलते हैं। दिवाली के लिए पता
क्या है, मेरे को वही लग रहा था कि कुछ चेंज किया था। मैंने व्हाइट कर्टन लगा के रखे, मुझे लग रहा है कि बीच में येलो लगा देंगे या पूरे येलो लगा देंगे, आई एम नॉट श्योर, बट व्हाइट से काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई। अगर आप मेरे पुराने वाले ब्लॉग देखेंगे तो उसमें आई थिंक डार्क ब्राउन एंड डार्क समथिंग उसमें लगे हुए थे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बेडशीट। तो बेडशीट जो है वो टेरेंस की आती है। ये जो है ना, ये पूरी फिटेड वाली आती है, लाइक फिटेड वाली। जैसे मेरी एक प्रिंटेड है, एक वाइट है, उनकी फिटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो है वेक फिट की। मेरे को लगता है कि वो थोड़ी बड़ी आ गई, ठीक है। वेक फिट की भी आती है, वो अराउंड आई थिंक उनको 200 रुपये सस्ती पड़ रही थी। ये 1400-1500 की पड़ती है, वो 1200 समथिंग की पड़ रही थी। तो मेरे को लगा 2 मंगवा लेते हैं, 400 रुपये बच जाएंगे, बट उनकी फिटिंग वैसे नहीं आती, वो निकल जाती है। और ये वाली जो है मेरी एक ब्लू, कौन सा कलर बोलते हैं उसे, मेरे को नहीं याद आ रहा है, मैं वो कलर भूल गई, मैं सच में बता रहा हूँ। ब्लू, येलो और एक और पिंक टाइप की है यार, उसे कौन सा कलर होता है वो, हाय मेरे सच में नहीं याद आ रहा है। तो वो जो है वो मैंने इसकी मंगवाई थी, तो मुझे लगा दिवाली की मंगवा लेते, तो इस बार मैंने प्रिंटेड ही मंगवाई है, बट इस वाली कंपनी की लगी है, टेरेंस की। और ये मुझे पड़ी है, ये 2600 की है ये, पर पड़ी मुझे है ये क्या बोलते हैं 15 या 1600 या 1400 की पड़ी है। और इसमें 1+2 यानी 2 तकिए कवर है और एक ये पूरी बेडशीट है। तो ये मैंने मंगवाई है 78x72। अगर आपका किंग साइज बेड है तो 78x72 सेंटीमीटर का जो साइज है वो लगता है। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ के लिए, हॉल के लिए, क्योंकि हमारे इस वाले में ब्लाइंड लगे हैं, बेडरूम में बाहर ब्लाइंड है, उस वाले रूम के लिए मुझे देखना है, तो उस वाले रूम के लिए मेरे पास रखे हुए कर्टन। तो मेरे घर में इतने कर्टन का काम है नहीं, तो टोटल मैंने ना 4 येलो कर्टन मंगवा लिए, ताकि मुझे बाद में लेके दिवाली के टाइम पे हम लोग कर लेंगे। और आज भी यहाँ पे कुछ करने देना मुझे, बहुत बढ़िया। चलो बेटा छोड़, मैं लेके आई हूँ सीताफल। मुझे बहुत ज्यादा मन कर रहा था इसे खाने का, और ये खराब भी होने वाला था, मतलब खराब हो जाएगा अगर से नहीं खाया गया। नो, इधर आओ, आज देख, लैपटॉप के पास मत जाओ। तो मैं रसोई में आई, मैंने भिंडी निकाली है, ये लगातार रो रहा था, मैंने इसे खाना खिला दिया, घुमाया, खाना खिला दिया, बालकनी लेके रो रहा, पीछे लेके हर जगह रो रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा रो क्यों रहा है। फिर राजा ने, मैं राजा कहा कि मैं थोड़ा सा ना रोड पे घुमा के ले आती हूँ, अब मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही दरवाजा बंद किया था एंड इसने रोना शुरू कर दिया, दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तो ये तो वॉशरूम नहीं गया, मैंने बोला अब तो नीचे लेके जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे को पहले फ्रेश होना पड़ेगा। फिर मेरे को लगा देखती क्यों रो रहा है, तो मैंने पानी पिला के जैसे बहुत सारा पानी पिया। मैं इतनी बड़ी वाली बेवकूफ़, मैं उठ के खाना खिलाया पर मैंने पानी नहीं पिलाया। तो ये बात मुझे याद नहीं रहती है, तो इसी बात के चक्कर में आज रो रहा था। अब ये सही है, खेल रहा है वहाँ पे रसोई में। तब तक मैं भिंडी जो है उन्हें वॉश कर रही हूँ और पहले मैं सोचूँ खाना बना लो, राजा के आने तक कुछ भी बनकर आएगा ना तो मेरा काम निपट जाएगा। इसके लिए जो दाल है वो छौंकूंगी अपने लिए, बस थोड़ा सा मसाला डाल के छौंकूंगी। उसके बाद मैं जो भिंडी है वो वॉश करी, तो भिंडी को पहले मैं पानी में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसे छन्नी में डालती हूँ, फिर छन्नी में अलग से वॉश करती हूँ, क्योंकि पता सब्जियाँ बहुत ज़्यादा गंदी आती हैं।
उसके बाद फिर मैं जो भिंडी है वो काटूंगी। तो अभी डिनर का टाइम है, तो ये मैं पहले ही प्रिपेयर करके रख लेती हूँ कि अगर देखिए बच्चे के साथ ऐसा होता है, हो सकता है वो पूरा खाना एक बार में बनाने दे दे, जैसे कि उसने मुझे कल पूरा खाना बनाने दे दिया था, बस आटा मैंने बाद में आके गूंदा था, उसे दाल और सब्ज़ी बनाने दी थी। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा आपको भिंडी भी ना काटने दे, तो ये हो सकता है। पर ये खेलने में लगा था नीचे, तो जब तक गैस नहीं जलती तब तक वो नीचे खेलता रहता है। जैसे ही मैं गैस जलाती हूँ वो गैस के पास आ जाता है। तो जो गैस है ना वो पीछे वाली यूज़ कर रही हूँ, मैंने आगे वाली बंद कर दी क्योंकि इसने बर्तन टच कर लिया था, इसका हाथ बर्तन तक पहुँच रहा है। तो जो भिंडी है फटाफट मैं चॉप कर रही हूँ और उसके बाद फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, इट्स लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सब्ज़ी। किस किस को भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, हर ट्राई का। मेरे को भुना भिंडी, हर तरह की भिंडी, क्रिस्पी भिंडी, बेसन वाली भिंडी, जितनी मैं बना सकती हूँ उतनी भिंडी मेरे को पसंद है। तो यहाँ पे जो भिंडी है उसके मैं छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और भिंडी अच्छे से काट लूँगी। तो भिंडी काटने के बाद फिर भिंडी को मैं चॉप भी दूँगी। तो पता है आपको क्या है, अभी अद्वैक थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीख रहा है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ थोड़ी सी चीज़ें हम लोग समझा भी पाए, तो समझ भी रहा है। ऐसा नहीं है अगर मैं अद्वैक को बोलती हूँ कि लैपटॉप के पास नहीं जाना तो वो नहीं जाता, तो थोड़ा थोड़ा समझाते जाओगे ना प्यार से तो समझते भी जाते हैं बच्चे, पर एकदम से चिल्लाना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर मैंने इसमें ना अजवाइन डाली और प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है, अच्छे से भूनना है इसे। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, लाइक मैं इसे जलाती वो अच्छे से एकदम ब्राउन नहीं भूनती हूँ, क्योंकि प्याज जो है ना वो भिंडी के साथ भी भुनेगी, क्योंकि भिंडी जब बनेगी तो वो भुनेगी। उसके बाद फिर मैं इसे भिंडी डालूंगी। तो भिंडी अगर लिसलिसी बनती है आपकी तो बेस्ट है कि आप भिंडी को थोड़ा सा ना तेज़ गैस पे ही 5-10 मिनट भूनते रहिए, उसके बाद उसे ढक के पकाइए। यहाँ जो बेसिक मसाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और सौंफ बहुत अच्छी लगती है इसमें, सौंफ डाल दिए और नमक। जब भिंडी फिनिश करूँगी मैं उस टाइम पे मैं इसमें अमचूर का पाउडर डाल दूँगी। तो अब मैं जो भिंडी है उसे अच्छे से मिलाती जाऊँगी, मतलब 5 मिनट मैं अच्छे से तेज़ गैस से भूनूँगी। कम से कम 3 से 4 ड्रॉप मैं इसमें डाल दूँगी लेमन जूस, इससे कल भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी थी, साथ में स्टिकी भी नहीं बनती है। तो ये हमारी भिंडी जो है ना वो मैंने कर ली थी। अब इसके बाद मुझे दाल चढ़ानी थी, तो मैंने पीछे ही गैस, आप देख रहे होंगे पीछे की गैस ही मैं यूज़ कर रही हूँ अद्वैक के कारण, क्योंकि हम लोग अकेले थे यहाँ पे ना। तो अब मैं ना दाल छौंक के जा रही हूँ बस, तो इसे मैंने पीछे ही गैस पे रखा है। मैंने आई कि दोनों गैस पे आज काम नहीं किया, भिंडी हो गई है। ओए देखो ये वापस आ जाता है, जैसे गैस पे लाइटर जलाती है ना, मैं सोच रही हूँ माचिस से जलाना शुरू करूंगी, वैसे ही ऐसा हो जाता है कि अरे यार मैं तो आ रहा हूँ। प्याज है वो मैं डाल रही हूँ, लहसुन प्याज और जीरा। ये है हम लोग की दाल का तड़का, इसमें टमाटर डाल देंगे। बस इतना मसाला जब मैं भून लूँगी तो इसमें से मैं थोड़ा सा मसाला निकाल लूँगी और वो मैं अद्वैक की दाल के लिए रख दूँगी। तो सिर्फ लाल मिर्च मैं अवॉइड करूँगी अद्वैक की दाल के लिए। मैं राजा को कॉल कर रही थी कि वो कब तक आ रहे हैं, और पता है मुझे राजा की बड़ी याद आ रही थी। मेरे को ये लगता है कि जब इंसान के पास नहीं जाता तभी आपको उसकी कदर होती है, कि हाँ आपका कितना काम आपको समझ में नहीं आता है। जब वो रहते नहीं तो आपको लगता है कि अरे मेरे को वॉशरूम जाना था, अरे मेरे को ये करना था, तो राजा पकड़ लेते थे। तो अभी जो है यहाँ पे इसकी दाल बन गई, मैं इसमें सिर्फ धनिया पाउडर डाला है और नमक, और यहाँ पे जो है हमारी दाल में डाल दी, मैंने सिर्फ लाल मिर्च ऐड करी, बाद में इसमें अमचूर पाउडर जो है वो भी डाल दूँगी। तो ये हमारी दाल भी रेडी हो गई। थोड़ी सी गाठें हो गई थी इसमें क्योंकि पहले से बनी रखी थी, तो थोड़ा सा मैं ढक दूँगी ताकि जो गाठें हैं वो मेल्ट हो जाए। Oh shit! डुग्गू, आपको पता है किसी को दिल भेज रहा था मेरे फोन से, पागल हो गए तुम? कोई फेसबुक आईडी, अरे यार। हम लोग वेट कर रहे थे राजा का, क्योंकि सब्जी और दाल मैं रेडी करके आ गई थी। मैं फ्री हो जाती हूँ ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पर हाँ मैं जानती हूँ कि मैं ज़्यादा फ्री नहीं हुई हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े डाले हुए थे जो कि मुझे सुखाने जाना था। मैं जाऊँगी तो अद्वैक भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेटे थे, यहाँ पे हम लोग को इतनी ज़ोर से नींद आ गई थी ना जब राजा आने वाले थे, इतनी नींद आ रही थी कि पूछिए मत। तो यहाँ पे ना फिर जब सोए हम लोग तभी राजा ने दरवाज़ा खटका दिया, फिर हम लोग आए और राजा ने हमें एक सरप्राइज़ दिया, जिसकी क्रेविंग मुझे बहुत पहले से हो रही थी, बट इतनी गर्मा गर्म चीज़ थी ना, आई थिंक सबके मुँह में पानी आने वाला है। लेके आए गर्मा गर्म जलेबी। गुड़ की भी थी, गुड़ की अच्छी लगती। गुड़ की क्या होता है? गुड़ की जलेबी। गुड़ की जलेबी की थी, मैंने गुड़ टाइप की थी जलेबी। ठंड में वो बोल रहा था कि गुड़ की हाँ। अरे वो कुछ बोलते हैं, गर्म रहती है, हेल्पफुल रहती है, क्या बोलेंगे। और लो ना। आधा किलो बोला मैंने उसको देने, मैं 2 जन के आधा किलो बहुत होगी, वो तो भैया 2 जन का आधा किलो, एक पाव ही बहुत होगी, वही बहुत है।
एक पाव लाया फिर मैं। गला बोलना 3 लोग। ले 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 लो ये वाली रबी। बना रही हूँ फाइनली रोटी। तो रोटी मैं बनाती हूँ अद्विक, मेरे, बोझो और राजा के लिए। तो यहाँ पे मैं करीबन आप मान के चलिए बोझो की 5 रोटी, एक रोटी होती है अद्विक की, और बाकी की जितनी भी रोटियां हैं वो हमारी होती है। टोटल हम लोग की 16-17 रोटियां जो है ना वो बनती हैं, क्योंकि पतली पतली रोटी बनाती हूँ मैं। और दाल सब्ज़ी और रोटी एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने चावल नहीं बनाए थे क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, मेरे को लगा रहने दो, चावल की ज़रूरत नहीं है, और मेरा गला भी वैसे थोड़ा सा बैंड हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो रोटी है वो सेक के रख दी थी, और रोटी हमारी डन हो गई थी। मुझे पता नहीं चला था कि कब में राजा और अद्विक गए बेडरूम में और सो गए। यहाँ पे अद्विक की दाल में मैं हल्का सा घी डाल रही हूँ, और उसके बाद फिर जो रोटियां हैं वो भी मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो अच्छे से ये भीग जाएंगी। और अब देखिए क्या होने वाला है क्योंकि दोनों गायब हो गए थे, मुझे पता ही नहीं चला कि ये दोनों गए कहाँ, और आवाज़ किसी की नहीं आ रही थी। सबका खाना मैंने बना दिया है, मतलब सबका। बोझों को राजा ने खाना दे दिया। यहाँ माई दाल है, यहाँ पे माई सब्जी, डुब्बू का खाना भी ठंडा हो गया, और यहाँ पे मैंने और रोटियां सेक के रख दी है ना। अब मैं क्या करी, थोड़ी किचन क्लीन करके, और सोच रही हूँ मैं डुब्बू को ना खाना खिला रही हूँ। मेरे को आवाज़ दोनों में से किसी की नहीं आ रही है, ना राजा की ना टीवी की ना डुब्बू की।